सोच अच्छी है, वह व्यक्ति खराब नहीं हो सकता है। उसने कहा कि आपको पता नहीं तो आप चल करके देखो, मेरे साथ चलो। बंधुओं, जब उसकी छुट्टी हुई, शाम को जब गया तो वह सेठ था, राजा था, वह भी उसके पीछे पीछे जाता है और धीरे से देखता है, खिड़की से देखता है तो वह देखा कि अलमारी को खोला, पहले इधर उधर झांका, कोई दिख तो नहीं रहा, फिर धीरे से अलमारी खोली और उसको बंद करके रख लिया। दूसरे दिन भी राजा ने यही देखा। अब उससे रहा नहीं गया, उसने कहा वास्तव में यह चोर है, दिन भर कमाता है, काम में लगा रहता है और जो पैसा आता है चोरी का पैसा रखता है, तभी तो यहाँ वहाँ झांकता है कि कोई देख ना ले। उसने तुरंत सामने पहुंच गया। बोले क्या कर रहे हो? उसने हाथ जोड़ लिए, स्वामी को नमस्कार करता है, नतमस्तक होता है। अब उसने कहा तुम क्या कर रहे हो? मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत विश्वास था, तुम किस हालत में आए थे, मैंने तुमको कहां से कहां पहुंचाया है और तुम मेरे साथ विश्वासघात करते हो। वह सेवक कहता है स्वामी ऐसा मत बोलिए, मैं ऐसा काम कभी नहीं करूंगा। उसने कहा नहीं, तुम दिन भर की कमाई वो अपनी तिजोरी में रखते हो, इस अलमारी बॉक्स में रखते हो। उसने कहा नहीं नहीं स्वामी, मैं ऐसा 3 काल में नहीं कर सकता हूँ, मैं इतना स्वामी की भक्ति से रहित नहीं, मेरी आपके प्रति अटूट भक्ति है, मैं कभी ऐसा काम नहीं कर। उसने कहा नहीं। उसने कहा खोलो ये बॉक्स, इस अलमारी को खोलिए। वह कहता है नहीं सेठ जी महाराज, आप जो कहो वह मैं करूंगा, लेकिन मैं यह बॉक्स नहीं खोलूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। जब ऐसा कहा तो और ज्यादा शक हो गई। आप जो कहेंगे मैं आपका सेवक हूँ, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगा, लेकिन बस सेठ जी इतना मैं आपसे वरदान चाहता हूँ कि मेरा बॉक्स ना खोला जाए, मैं अलमारी नहीं खोलने दूँ। उसने कहा खोलना पड़ेगा। उसने कहा ध्यान रखना सेठ जी, अगर यह खुल गई तो मैं आपके यहाँ नहीं रह पाऊंगा, इसलिए बस इतना ही मेरा कहना है कि इसमें धन दौलत कुछ भी नहीं है, मैं नहीं खोलने दूंगा। राजा खोलने लगा तो उसने पीठ दे ली, उसको पकड़ लिया कि मत खोलो। आंखों में आंसू आ गए। पुनः कहा कि सेठ जी मैं आपके घर में नहीं रह पाऊंगा, अगर यह बॉक्स आपने खोल लिया, अलमारी खोल ली तो। उसने अब और शंका हो गई। सभी लोग बोले राजा मैंने कहा था ना सेठ जी ये चोर है, ये चोरी करके शाम के दिन भर का माल वो चोरी से नीचे रख लेगा। बंधुओं, सेठ ने उसको धक्का दिया। उसने पुनः हाथ जोड़ी, खोलिए सेठ जी, लेकिन ध्यान रखना मैं आपके यहाँ काम नहीं कर पाऊंगा, मैं यहाँ पर इस घर में नहीं रह पाऊंगा। बोले ठीक है मत रहना। गुस्सा तो गुस्सा है, क्रोध तो क्रोध है, क्रोध में होश तो वैसे ही खो देते हैं, विवेक खो देते हैं। और बंधु जैसे ही अलमारी खोली, वह बॉक्स खोला, उसमें ना कोई धन था, ना कोई दौलत थी, ना उसमें कोई रत्न भरे थे, उसमें कुछ नहीं था। उसमें क्या रखे थे? जो वस्त्र पहन करके आया था और वो जो फटे हुए जूते पहने थे वह उस अलमारी में रखे थे। सेठ ने देखा ये सब क्या है, एक नया कपड़ा नहीं, जिस कपड़े पहन करके आया था, जो फटे हुए जूते पहने थे वही बॉक्स में रखे हैं, इसका राज क्या है पहले बताओ। उसने कहा बस स्वामी हो चुका, अब मैं एक क्षण भी नहीं रहूंगा। अंत में वह इतना कह के गया, हे स्वामी आपने भले ही मुझे ऐसा समझा कि मैं भक्ति के साथ साथ आपके साथ छल कर रहा हूं,
आपके साथ कपट कर रहा हूँ, आपके साथ मायाचारी कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, मैंने इस कपड़े को इसलिए मैं रोज अपने वस्त्रों को देखता था, इस वस्तु को मैं अपने अतीत को नहीं भूलता, क्योंकि मैं इनको देख लेता था तो मेरी आपके प्रति और अटूट भक्ति होती थी कि आज मैं क्या आया था, ओ स्वामी ने मुझे क्या बना दिया। इसलिए मैं अपने अतीत को ना भूल पाऊं, इसलिए यह सब कार्य हो रहा था। लेकिन आपको विश्वास नहीं बंधु, वह घर से निकल गया। अब वह सेठ बहुत पछताता है। कहने का तात्पर्य बंधु, उसने जो शब्द बोले, जो उन्होंने शब्द कहे, उस व्यक्ति ने वह पकड़ने की मैं अपने अतीत को भूल जाता है, उसको अहंकार आ जाता है। और जो अपने अतीत को नहीं भूलता है कि मैं पूर्व में कैसा था, इसलिए मुझे कभी अहंकार नहीं आया। वो मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं, मैं इनको या देख करके वो याद कर लेता था कि मेरी औकात क्या थी। आज मैं कहाँ पहुँचा हूँ, एक स्वामी की भक्ति से पहुँचा हूँ। इसलिए हे भगवान, कभी मैं स्वामी के प्रति कृतज्ञ ना बनूं, मेरी कृतज्ञता रहे, मैं कृतज्ञ न बनूं। ऐसे ही भव्यात्माओं शिष्य होते हैं, अपने गुरु के प्रति बहुमान रखते हैं। गुरु कितने भी दूर हो, लेकिन ध्यान रखना बंधु, शिष्य जो होता है उनकी एक भी आज्ञा का कभी उल्लंघन नहीं कर सकते। कहते हैं जीवन में दो का ही तो सबसे बड़ा उपकार होता है, एक माता पिता और एक गुरु। भव्यात्माओं, आप अपने माता पिता के उपकार को कभी चुका नहीं सकते हो। कहते हो कि अगर तुम अपने चमड़े के, अपने शरीर के, पूरे शरीर की चमड़ी के अगर जूते भी पहना करके उनके अपने माता पिता को पहनाओ, तो भी तुम उनके उपकार से कभी उरण नहीं हो सकते हो। उनके उपकार को चुकाया नहीं जा सकता है। कब उनका उपकार चुका सकते हो कि उनके माता पिता के सम्मान में कभी तुम्हारे कारण से तुम्हारे माता पिता को ठेस न लगे। तुम उनकी आज्ञा का पालन करो। जब तुमने जन्म लिया था तो माँ तुम्हारे साथ थी, जब माँ का मरण हो तो तुम माँ के साथ रहोगे। जब तुम इस माँ के कर्ज से मुक्त हो सकते हो, ऐसे ही भव्यात्माओं शिष्य होते हैं। कितने भी ऊंचे उड़ जाएं, लेकिन गुरु के लिए शिष्य शिष्य ही होता है। शिष्य कभी अहंकार नहीं करता है। शिष्य प्रातः काल उठ करके सबसे पहले अपनी गुरु भक्ति ही करते हैं। और गुरु भक्ति का तात्पर्य यह नहीं कि पिछी उठा ली तो रोज दिन में 10 बार नमोस्तु करो, वह गुरु भक्ति हो गई। बार बार जा कर के फिर नमस्कार किया, फिर नमस्कार, ये भक्ति नहीं है। आगम कहता है, जिनवाणी कहती है, जो गुरु ने कह दिया तो उनका आदेश का पालन करना, सर्वथा पालन करना, क्यों और क्या का प्रश्न समाप्त हो जाना चाहिए। इसका नाम है भक्ति। गुरु ने कह दिया, दिन को अगर गुरु ने रात कह दिया तो शिष्य कहता है कि रात ही है। उसके मन में संकल्प नहीं कि अरे दिन है और रात कह रहे, कैसे कह रहे गुरु, नहीं। दिन को अगर रात कह दिया तो रात हो गया। गुरु ने कह दी, क्योंकि बंधुओं, जो बड़े होते हैं, माता पिता होते हैं, गुरु होते हैं, तुम्हारे अच्छे के लिए ही करते हैं। कहते हैं भगवान से तुम मांगते हो, तुम्हारी पूर्ति नहीं होती है तो कहते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं है। भगवान हमको कुछ नहीं देता, गुरु हमें कुछ नहीं देते। बंधुओं, ध्यान रखना, जो तुम मांगते हो वह तुमको कभी नहीं मिलता है, लेकिन गुरु तुमको वह देते हैं जो तुम्हारे लिए हितकारी होता है।
बहुत सारे शिष्य आजकल ऐसे होते हैं, हमें मालूम है ऐसा काम करेंगे पूछेंगे तो गुरु को मना कर देना है, इसलिए बिना ही पूछे कर लो। ये तुम्हारी भक्ति नहीं, ये तुम गुरु की आज्ञा चोरी कर रहे हैं, गुरु से छल कपट चल रहा है जी। तुमको माला करने में मालूम है गुरु माला के लिए मना कर देंगे। सोचा कि गुरु को हमें पता है कि महाराज को माता जी को गुरु माँ को बताना ही नहीं है, उनको मना कर देना है, इसलिए चोरी से माला कर रहे हैं, चोरी से पढ़ रहे हो। नहीं बंधु, वह मंत्र तुम्हारी समाधि में साधक नहीं, तुम्हारी समाधि में बाधक बनेगा। तुम्हारी समाधि नहीं, तुम्हारी असमाधि का कारण है। इसलिए कभी भी शिष्य जो होता है स्वप्न में भी अगर गुरु की भक्ति से रहित नहीं होता है, और जितने लोग आज उत्थान हुए हैं बंधु, मैं तो अपनी मानती हूँ, मैं क्या थी, मुझसे कुछ भी नहीं बनता था। जब घर से निकले थे ओनली नमोकार मंत्र के अलावा मुझसे कुछ भी नहीं बनता था, ना चत्तारी मंगल अनंत मंगल इतना भी नहीं बनता था। 20 साल के हो गए तो क्या हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं बनता था। लेकिन धन्य ऐसे उपकारी गुरु कि इन्होंने मुझे, भले ही हम अनपढ़ थे, लेकिन अनपढ़ शिष्य को एक हाथ जो भी दिया है बंधु, सब गुरु ने ही दिया है। आज हम आपके सामने जो भी बोलते हैं, मुख हमारा है लेकिन बुलवाते मेरे गुरु हैं। इसलिए भक्तात्माओं, समय समय पर आपको संकेत भी दे दिया जाएगा तो आप पढ़ें। लेकिन बस अंत में इतना कहूँगी कि सभी लोग कह रहे थे ऐसा प्रवचन हमने नहीं सुना, अथवा इतने अच्छी तरह से क्लास लगी और सभी ने मनोभाव से सुने हैं। बंधु, वक्ता को तभी अच्छा लगता है जब श्रोता अच्छे होते हैं। श्रोता अच्छे होते हैं तभी वक्ता का मन करता है। आप इतने अच्छे श्रोता थे, इतने अच्छे श्रोता बन कर के बैठे थे, श्रोता बन के नहीं बैठे थे, न श्रोता बन के बैठे थे, श्रोता बन के बैठे थे। इतने अच्छे तरह से बैठे थे तो वक्ता का अपने आप मन लगता है। ओह, मैंने जो भी दिया है बंधु, रयन सार मैंने पढ़ाया है। सबसे पहले मैं भगवान से, नेमिनाथ भगवान के चरणों में नतमस्तक होकर के क्षमा चाहती हूँ कि हे भगवान, आपके मुख से जो भी वाणी खिरी है, अगर उसमें मैंने कुछ अपने मन से लगा करके कुछ कहा हो, कुछ अशब्द हो गए हों, तो हे त्रिलोकीनाथ नेमिनाथ भगवान, मैं आपके चरणों में क्षमा याचना करती हूँ। उन कुंद कुंद स्वामी द्वारा रचित यह रयन सार ग्रंथ रत्नों का पेड़, जिसमें पिटारा भरा हुआ है, और भगवान कुंद कुंद स्वामी ने जो लिखा है, मैंने तो तुमको वैसे के वैसे सुना दिया है। फिर भी मैं उस जिनवाणी माँ से क्षमा चाहती हूँ कि हे माँ, अनभिज्ञ हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझसे कुछ भी नहीं आता। जितना गुरु के मुख से सुना है और जिनवाणी को पढ़ा है, अगर एक शब्द भी अपने मन की वाणी बनाई हो तो हे माँ, मुझे जिनवाणी माँ मुझे क्षमा करना। और मैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रय भक्ति पूर्वक नमोस्तु करती हुई यही प्रार्थना करती हूँ कि हे गुरुदेव, जो कुछ भी है मैंने गुवाहाटी वालों को जितना भी दिया है, इस टोटी के कहते हैं कि टंकी में पानी भवआत्माओं इस सागर का ही भरा हुआ है। हमने तो टोटी के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, हमने पिलाया है। हमने पहले कह दिया मुख हमारा है, वो बुलवाते हमारे गुरुजी हैं। क्योंकि बंधु, आज गूंगे थे, गूंगे को बोलना सिखाया है, एक गुरु ने सिखाया है। तो गुरु के प्रति नमोस्तु करती हूँ, उनसे भी क्षमा याचना करती हूँ और सभी समाज के लिए। अंत में
आशीर्वाद के रूप में यही कहती हूँ कि वो जो शब्द अशब्द हुए हों, कोई गलती हो गई हो, मिस्टेक हो गई हो, जो गलती होगी वह मेरा दिया हुआ है, वो मेरा दिया हुआ मुझे वापस कर देना। जो गलत बोला है लेकिन जो अच्छा लगा हो वह गुरु का समझ करके, एक गुरु का आशीर्वाद समझ करके, गुरु के द्वारा दिया हुआ, कहते हैं गुरु के हाथ से एक पेन मिल जाता है तो सारा पेन दूर हो जाता है। फिर तो गुरु ने इतनी बड़ी हमको वाणी दी, रत्नों का सार समझाया, तो क्या हमारे संसार में जो दुख लगे हुए हैं, जन्म जरा मृत्यु जैसे रोग लगे हुए हैं, क्या दूर नहीं होंगे? अवश्य होंगे। तो आपने जितना पढ़ा अपने आचरण में उतारने का प्रयास करना। जैसा आपने सुना ऐसे जीवन में उतारोगे तो जीवन में आपका उत्थान होगा। यही आप सभी के लिए मेरा मंगल आशीर्वाद। जय बोलिए महावीर भगवान की।